क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हमने जो है बीच में छोड़ दिया था, तो हम इसको कवर करते हैं। सपोज़ ये मान के चलते हैं कि ये एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही है, अदर देन लीवर सेल, यानी हेपेटोसाइट सेल्स नहीं है। तो फूड जीआईटी से आकर के इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से इंटेस्टिशियल फ्लूइड एंड देन ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया। अब जब ग्लूकोज अंदर पहुंच गया तो अब यहाँ पर ग्लूकोज को चेन अप करने की तैयारी शुरू की, क्योंकि ये ग्लूकोज वापस ना जाने पाए, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज कुछ भी हो। तो सपोज हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन को हम इस तरह से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन हो गए, 1 2 6। दिस इज व्हाट ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को यहाँ पे एक एंजाइम है, दिस इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का तो मॉलिक्यूल है ही है, बट ये काइनेज है। काइनेज का मतलब ये फॉस्फेट को ऐड करता है, तो ये इसके 6 एंड पर ये फॉस्फेट में, स्टार के प्लेस पे हम इस स्टार मीन्स सपोज मान लीजिए फॉस्फेट, हम यहाँ पर T बना देते हैं। इसने 6 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट को ऐड कर दिया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या होगा, अब यहाँ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज में, 3 4 5 ग्लूकोज। दिस सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। एंड फिर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी 6 नंबर पर यहाँ पर हमने फॉस्फेट को ऐड कर दिया। तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट कर दिया, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। बट ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। एंजाइम है फॉस ग्लूकोज आइसोमरेज। इसका मतलब है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, तो इसलिए क्या है, एंजाइम क्या हो गया, आइसोमरेज। और ये किसको, ग्लूकोज फॉस्फोग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में फॉस्फेट लगा है, यहाँ पे भी ग्लूकोज में फॉस्फेट लगा है, इस ग्लूकोज फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है इसके आइसोमर में, यानी फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा 5 6। नेक्स्ट स्टेप पे है, यहाँ पर एक फॉस्फेट फर्स्ट पे ऐड हो गया है और दूसरा फॉस्फेट 6 नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6। तो इस सबस्ट्रेट का नेम क्या हो जाएगा, 1 6। और चूँकि सेम मॉलिक्यूल पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो हम यहाँ पे नेम के साथ क्या जोड़ेंगे, बिस। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है, फ्रक्टोज, तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, सॉरी बिस फॉस्फेट। यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बन गया। और फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट को जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 यानी हेक्सोकाइनेज
फॉस्फोग्लूको ग्लूकोज आइसोमरेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये 3 एंजाइम मिल करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यानी इस मॉलिक्यूल के दोनों एंड पे फॉस्फेट ऐड हो गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, 1 2 3 का एक मॉलिक्यूल अलग और दूसरा मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा 3। एक एंड पे इधर, थर्ड एंड पे फॉस्फेट और इधर फर्स्ट एंड पे फॉस्फेट, जिसमें से एक मॉलिक्यूल, तो एंड दीज मॉलिक्यूल और ये दोनों मॉलिक्यूल भी आपस में क्या है, आइसोमर है। ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, यानी 20 से यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल एक तरफ हो गया, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा मॉलिक्यूल है DHAP, डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब होगा क्या, यहाँ पर जो एंजाइम है इसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 20 से क्लीव कर देगा, तोड़ देगा, दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। 3 मॉलिक्यूल इधर हो गए, अब इनको 20 से डिवाइड कर दिया तो दे बिकम सैड, दोस्ती टूट गई, इसलिए दे बिकम सैड। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भी आपस में आइसोमर है, यानी ये डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट इंटरचेंजेबल है, ये एक दूसरे में, क्योंकि ये रिवर्सिबल का साइन है, इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। सपोज अगर मान लीजिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 50 है और डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट 50 है, तो जैसे ही ये 49 होगा ये फिर इधर कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेगा, यानी इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो इसका अपने आप बढ़ने लग जाएगा, मतलब इसका भी घटने लग जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, और अगर इसका बढ़ने लगेगा तो ये इधर हो जाएगा और इसका बढ़ने लगेगा तो इधर हो जाएगा, इस तरह से ये बैलेंस, यानी रिवर्सिबल का साइन है। तो ये डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अगर हम इसको इधर इस तरफ बना दें कन्वर्ट करके, ये मॉलिक्यूल भी इधर कन्वर्ट हो गया, एंजाइम यूज होगा ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। यानी ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज क्या करेगा, इसको आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये क्या था, DHAP, ये DHAP है और ये क्या है, सॉरी G3 फॉस्फेट, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल बने थे, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, इसको TPI कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमने इस मॉलिक्यूल को इधर कन्वर्ट कर दिया है, डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, G3P में कन्वर्ट हो गया। अब G3P में कन्वर्ट हो गया है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 G3P बन गए, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3,
यानी इसी मॉलिक्यूल में अब दोनों एंड पे फिर से फॉस्फेट लग गए, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था 1,6 बिस फॉस्फेट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी 1 पे और 3 पे दोनों पे फॉस्फेट लगा है और एक ही सेम मॉलिक्यूल में लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिस और फॉस्फोग्लिसरेट, यानी यहाँ ग्लिसरेल्डिहाइड था और ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। एंड देन इसके बाद यहाँ पर एंजाइम आ जाएगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रो